वह गर्मी की एक तपती दोपहर थी। ऑफिस से मैं छुट्टी ली हुई थी क्योंकि घर के कुछ ज़रूरी काम निपटाने थे। बच्चों को कंप्यूटर पर गेम खेलना सिखा रहा था कि बाहर बेल बजी। काफ़ी देर बाद दूसरा बेल हुई तो मैं जाकर दरवाज़ा खोला। सामने मेरी ही उम्र के एक साहब खड़े थे। अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने बेहद अच्छी तरीके से हालचाल पूछा। पहले तो मेरे मन में ख्याल आया ये कोई चंदा आदि लेने वाले हैं। उनके चेहरे पर दाढ़ी खूब सज रही थी और कपड़े से वो चंदा मांगने वाले हरगिज़ नहीं लग रहे थे। जी फरमाइए, मैंने पूछा। आप ताहिर साहब हैं? जी, मैं मुख्तसर जवाब दिया। वे मुझे रफ़ीक साहब ने भेजा है। शायद आपको किराएदार की ज़रूरत है। हाँ, मुझे अचानक याद आया कि मैं ऑफिस के एक साथी को बताया था कि मैं अपने घर का ऊपर वाला हिस्सा किराए पर देना है। अगर कोई नेक और छोटे परिवार उसकी नज़र में हो तो बताए, क्योंकि कार्यालय वेतन खर्च पूरे नहीं होते। मुझे दुख हुआ कि मैं इतनी धूप में काफ़ी देर इसे बाहर खड़ा रखा। इसे 6 महीने के लिए मकान किराए पर चाहिए था, क्योंकि अपना मकान गिराकर दोबारा तामीर करवा रहे थे। मैंने 3000 किराया बताया, लेकिन बात 2000 में पक्की हो गई। वो चला गया तो मुझे अफसोस होने लगा कि किराया कुछ कम है, जबकि ऊपर केवल एक छोटा सा कमरा, रसोई और बाथरूम था। मुझे अपनी पत्नी की तरफ से डर लगा था कि उसे पता होगा तो कितना झगड़ा होगा, और वही हुआ। बकौल उसके 2000 तो केवल बच्चों की फीस है। मुझे उसने काफ़ी बुरा भला कहा और चुपचाप सुनता रहा और अपनी किस्मत को कोसते रहा। मैं एमएससी में बहुत ज़्यादा नंबर से किया था, इसलिए तुरंत नौकरी मिल गई। नौकरी मिली तो शादी भी तुरंत हो गई। मेरी पत्नी भी बहुत पढ़ी लिखी थी, वह भी एक अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ाती थी। हमारे 3 बच्चे थे, मगर खर्चा बहुत मुश्किल से चलता था। अगले ही दिन वह साहब और उनकी पत्नी बच्चे हमारे घर पर आ गए। उनकी पत्नी ने पूरी शरई पर्दा किया हुआ था। दोनों बड़े बच्चे बहुत ही सभ्य और सुंदर थे। छोटा गोद में था। कुछ दिनों के बाद एक दिन मैं ऑफिस से आया तो मेरी पत्नी ने बताया कि मैं बच्चों को किराएदार महिला से कुरान पढ़ने के लिए भेज दिया है। अच्छा पढ़ाती है। अपने बच्चे इतनी सुंदर किरात करते हैं। कुछ दिन बाद जब मैं उनके एक बेटे से किरात सुनी तो पहली बार मेरे मन में इच्छा उभरी कि काश हमारे बच्चे भी इतना अच्छा कुरान पढ़े। एक दिन मैं बाहर जाने लगा तो अपनी पत्नी से पूछ ही लिया कि वो पार्लर जाएंगी तो लेता चलो, क्योंकि पहले तो 2 महीने में 3-4 बार पार्लर जाती थी और इस महीने में एक बार भी नहीं गई थी। उसने जवाब दिया कि पार्लर फिजूल खर्ची है। जितनी रौनक चेहरे पर 5 बार वज़ू करने, नमाज और तिलावत से आती है, किसी और चीज़ से नहीं आती। अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो घरेलू उपयोग के वस्तुओं से ही चेहरे पर निखार रहता है। एक दिन मैं केबल पर ड्रामा देख रहा था तो मेरे छोटे बेटे ने मुझे बिना पूछे टीवी बंद कर दिया और पास आकर बैठ गया। बाबा, ये बेकार का काम है। आप अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कहानी सुनाओ। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अपने बेटी की ज़बानी जब कहानी सुना तो मेरा दिल भर आया। ये तुम्हें किसने बताया? मैंने पूछा। हमारी उस्तादनी। वो कुरान पढ़ाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के बारे में बताती है। अपने घर और पत्नी बच्चों के तेज़ी से बदलते हालात देखकर हैरान हो रहा था कि एक दिन पत्नी ने कहा कि केबल कटवा दे, कोई नहीं देखता और वैसे भी फिजूल खर्ची और ऊपर से गुनाह है। कुछ दिन बाद पत्नी ने खरीदारी पर जाने को कहा तो मैं फ़ौरन तैयार हो गया। वो काफ़ी दिनों के बाद खरीदारी का कहा था, वरना पहले तो आए दिन बाज़ार जाना रहता था। क्या खरीदना है? मैंने पूछा। बुर्का। क्या? मैं हंसा तो वो बोली, पहले कितने ही गैर शरई काम करती थी, आपने कभी मजाक नहीं उड़ाया था। अब अच्छा काम करना चाहती हूँ तो आप मजाक सूझ रहा है। कुछ न बोला। फिर कुछ दिन बाद
उसने मुझे काफ़ी सारे पैसे दिए और कहा फ्रिज की बाकी कीमत अदा कर दे ताकि अधिक किस्तें न देनी पड़े। इतने रुपए की बचत कैसे हो गई? बस हो गया। वो मुस्कुराई। जब इंसान अल्लाह के बताए हुक्म पर चलने लगे तो बरकत खुद ब खुद हो जाती है। यह भी वे किराएदार महिला ही ने बताया है। सुकून मेरे अंदर तक फैल गया। मेरी पत्नी अब न मुझे कभी लड़ी न शिकायत की। बच्चों को वे घर में पढ़ा देती, खुद बच्चों के साथ कुरान तजवीज़ से पढ़ना सीख रही थी। वो खुद नमाज़ पढ़ने लगी थी और बच्चों को सख्ती से नमाज़ पढ़ने भेजा। मुझे एहसास होने लगा कि निजात का रास्ता तो यही है, पैसा और सजावटी आराम नहीं है। सुकून तो बस अल्लाह की याद में है। मुझे उस दिन 2000 किराया थोड़ा लग रहा था। आज सोचता हूँ तो लगता है कि वो तो इतना अधिक था कि आज मेरा घर सुकून से भर गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।